गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं फ़हीम आलम खान QH इंटर कॉलेज। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, मैंने हाइड्रोकार्बन का आपको इंट्रोडक्शन दिया था और उसका डिटेल में समझाया था। हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में एल्केन। आज मैं एल्केन को डिस्कस करूंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा। एल्केन क्या है? Which molecule are made up only hydrogen and carbon atom are called हाइड्रोकार्बन। जैसा कि मैंने पिछली बार ही बताया था, वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एंड व्हेन कार्बन एटम्स 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाई बाई सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है? कार्बन की चारों वैलेंसी हाइड्रोजन एटम द्वारा या सिंगल बॉन्ड द्वारा सेटिस्फाई होती हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन द्वारा शो करते हैं या एल्केन कहते हैं। दे आर जनरली कॉल्ड पैराफिन। इसका सेकंड नाम है पैराफिन। पैराफिन इसे क्यों कहते हैं? पैराफिन जो है, पैराफिन ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और ग्रीक लैंग्वेज में पैरम प्लस ओफियन से मिलकर ये पैराफिन बना है। पैरम मानी होता है लेस यानी बहुत कम, और ओफियंस मानी होता है रिएक्टिव यानी क्रियाशील। सभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या पैराफिन्स या एल्केन बहुत कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। ऑल एल्केन्स और पैराफिन्स आर लेस रिएक्टिव। क्योंकि ये सब कम क्रियाशील होते हैं इसलिए इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। ठीक। नेचुरल सोर्सेज ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं? प्राकृतिक रूप से इनका स्रोत क्या है? प्रकृति में हमें ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? द मेन सोर्सेज ऑफ एल्केन्स आर नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। जितनी नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस होती हैं और पेट्रोलियम एल्केन्स के प्रमुख साधन हैं जिनसे ये हमें प्राप्त होते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या था? CnH2n+2। एल्केन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरल फार्मूला इज CnH2n+2 वेयर n क्या है? n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब जब n क्या है? कार्बन एटम का नंबर है, तो n की जब वैल्यू पुट करेंगे, मान लीजिए हमने n बराबर 1 लिया और इसकी वैल्यू पुट की। जब n बराबर 1 लिया और इसकी वैल्यू पुट की तो क्या हुआ? C1H2 बराबर CH4 यानी मेथेन। पहला मेंबर कौन सा बना हमारा? फर्स्ट मेंबर मेथेन। मेथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, यानी कि एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या होगा? मेथेन होगा। क्योंकि हमने कार्बन की वैल्यू 1 ली थी इसलिए ये पहला मेंबर हमारा प्राप्त हुआ, वो मेथेन प्राप्त हुआ। इसे हम कहेंगे फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। सम प्राइमरी एल्केन्स एंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। कुछ एल्केन्स हैं जिनकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा। जैसे कि यहाँ आपको एक सारणी दिखाई दे रही है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है एंड नेम दिया है। अगर हम कार्बन की वैल्यू 1 पुट करेंगे यानी n बराबर 1 होगा तो हमारा CH4 प्राप्त होगा जिसे हम मेथेन कहेंगे। कार्बन की वैल्यू 2 रखेंगे तो C2H6 होगा। C2H6 अगर 2 कार्बन है तो क्या होगा? एथेन होगा। 3 वैल्यू पुट करेंगे तो C3H8 होगा यानी प्रोपेन होगा। 4 वैल्यू पुट करेंगे तो C4H10 होगा यानी ब्यूटेन होगा। और 5 वैल्यू पुट करेंगे तो C5H12 पेंटेन होगा। और 6 वैल्यू पुट करेंगे तो C6H14 यानी हेक्सेन होगा। तो इस तरीके से हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें एल्केन प्राप्त हो जाएंगे। फर्स्ट मेंबर मेथेन, सेकंड मेंबर एथेन, थर्ड मेंबर प्रोपेन, फोर्थ मेंबर ब्यूटेन, फिफ्थ मेंबर पेंटेन और सिक्स्थ मेंबर हेक्सेन। इसी तरह सारे मेंबर आते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। हम इसका नामकरण कैसे करेंगे? इसका नामकरण करने के लिए 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड है ट्राई वाइल और कॉमन सिस्टम,
या सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति में क्या होता है, शो द नेम ऑफ एल्केन बाय नॉर्मल, नॉर्मल को हम शो करते हैं एन से, आइसो एंड नियो एल्केन। नॉर्मल का मतलब क्या है, एक सीरीज होगी, जो सीरीज एक चेन होगी, एक चेन अगर सीधी चेन है, स्ट्रेट चेन है, तो हम उसको नॉर्मल चेन कहते हैं। और अगर उस चेन में कोई ब्रांच निकली है, अगर ब्रांच्ड चेन है, तो हम उसको आइसो चेन कहते हैं। और किसी कार्बन एटम पर अगर चारों ओर मेथिल ग्रुप या चारों ओर कार्बन अटैच हैं, तो हम उसको नियो कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में आपको शो हो रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देखें कितने होंगे, 1 2 3 4 5। जब 5 कार्बन एटम होंगे तब हम उसे पेंट कहेंगे, और क्योंकि ये एल्केन है इसलिए ये पेंटेन होगा। और पेंटेन होने के लिए ये एक सीधी श्रृंखला है, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो सीधी श्रृंखला है, तो इसे हम कहेंगे सामान्य या नॉर्मल, जिसे हम एन से इंडिकेट करेंगे, जिसे कहेंगे नॉर्मल पेंटेन। दूसरी CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए, एक स्ट्रेट चेन से एक ब्रांच निकली, एक शाखा निकली। जब किसी स्ट्रेट चेन से एक ब्रांच निकलती है तो हम ब्रांच को कहते हैं आइसो। आइसो नॉर्मली अगर ये IUPAC सिस्टम में होता तो इसे कहते हैं 2 मेथिल ब्यूटेन, लेकिन यहाँ 2 मेथिल ब्यूटेन नहीं कहा जाएगा, यहाँ कहा जाएगा 1 2 3 4, और ये कार्बन भी काउंट होगा, ये पांचों कार्बन मिलकर हो जाएंगे पेंट। एल्केन है, सिंगल बॉन्ड लगा है, पेंटेन क्योंकि ब्रांच है, जब ब्रांच होता है तो हम उसे कहते हैं आइसो पेंटेन। या ब्रांच होगा तो आइसो होगा, कार्बन कितने 1 2 3 4 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड लगा है, एल्केन है तो पेंटेन होगा, ब्रांच निकली है तो आइसो पेंटेन होगा। इसी प्रकार CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 CH3। अगर हम इसे IUPAC सिस्टम में करते तो कहते 2 डाईमेथिल प्रोपेन, लेकिन यहाँ पर नहीं कहा जाएगा 2 डाईमेथिल प्रोपेन, यहाँ कहा जाएगा 1 2 3 4 और एक 5 कार्बन है। जब 5 कार्बन होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पेंट। और ये 5 कार्बन पेंट है, सिंगल बॉन्ड लगा है तो ये पेंटेन होगा। और चारों तरफ मेथिल ग्रुप लगा है, यानी किसी कार्बन एटम से 4 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं तो ये नियो पेंटेन कहलाएगा। तो ये है आपका ट्राइवैल सिस्टम और कॉमन सिस्टम। ट्राइवैल सिस्टम में क्या है, नॉर्मल, आइसो और नियो के द्वारा एल्केन को शो किया जाता है। सेकंड नंबर है आपका IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम में क्या है, जो मेन वर्ड्स होगा, मान लीजिए 1 कार्बन मेथ होगा, 2 कार्बन एथ होगा, 3 कार्बन प्रोप होगा, 4 कार्बन ब्यूट होगा, 5 कार्बन पेंट होगा, 6 कार्बन हेक्स होगा। तो जो मेन वर्ड है उसमें मेन वर्ड्स में हम ANE जोड़ देते हैं और एल्केन हो जाता है। जैसे कि CH4 1 कार्बन है, मेथ है, प्लस ANE मेथेन हो जाएगा। 2 कार्बन होते तो C2H6 तो एथ प्लस एन एथेन होता। 3 कार्बन होते तो प्रोपेन होता। 4 कार्बन होते तो प्रोप प्लस एन, वो 4 कार्बन होते ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन होता। 5 कार्बन होते पेंटेन होता और 6 कार्बन होते तो हेक्सेन होता। तो क्या है, इसमें मेन वर्ड्स में ANE जोड़ दिया जाता है, जिससे ये एल्केन कहलाता है। दूसरी चीज एक और है, जब हम इसमें कोई सीरीज लेते हैं तो सीरीज में देखते हैं ब्रांच कहाँ पर है। जहाँ से कोई ब्रांच, कोई एल्किल ग्रुप लगा होता है, वहाँ से हम नंबर स्टार्ट करते हैं IUPAC सिस्टम में लिखने के लिए। जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, इसमें अगर आप जहाँ से ग्रुप पास पड़ेगा, जहाँ से कोई एल्किल ग्रुप पास पड़ेगा, कोई मेथिल ग्रुप पास पड़ेगा, तो यहाँ से 1 2 3 तीसरे नंबर पर पड़ेगा, और यहाँ से 1 2 3 4 तो ये दूसरे नंबर पर पड़ेगा। तो किधर से पास होगा, यहाँ से पास होगा। तो यहाँ से नंबर दे देंगे 1 2 3 4 नंबर, और जिस नंबर पे जो ग्रुप लगा होता है उस नंबर पे शो करते हैं।
ये है दूसरे नंबर पे लगा है, तो ये क्या है 2। कौन सा ग्रुप लगा है CH3 मैथिल 2 मैथिल, कितना बचा 1 2 3 4। ब्यूट सिंगल बॉन्ड लगा है ब्यूटेन, क्या नाम होगा 2 मैथिल ब्यूटेन। अगर इसे हम ट्राइवाइल सिस्टम में लिखते, कॉमन सिस्टम में लिखते, तो ये होता 1 2 3 4 और एक 5, पांचों कार्बन काउंट होते, तब ये हो जाता आइसो पेंटेन। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एल्केन की प्रिपरेशन के बारे में, एल्केन के आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।